बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से बहुत सी खबरें आ रही हैं। सबसे पहली खबर यही है कि आज सेनेट का इजलास हुआ है, जिसमें पीटीआई के जो सेनेट मेंबर हैं उन्होंने कमाल के तकरीरें की हैं और पाकिस्तान के सारे निज़ाम को, आइन को और ब्यूरोक्रेसी को और एस्टेब्लिशमेंट को, तकरीबन सबको नंगा कर दिया है। ये ऑन दी रिकॉर्ड चीज़ें होती हैं जो कि असम्बली में या सेनेट में तकरीरें की जाएँ, वो इंटरनेशनल लेवल तक जाती हैं और जिससे पाकिस्तान का जो एस्टेब्लिशमेंट का निज़ाम है, जो पाकिस्तान का ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है, अदलिया का निज़ाम है, सारा एक्सपोज करके रख दिया है। दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान तो ले आया है, लेकिन पाकिस्तान के अदारों को, पाकिस्तान की अदारों को और पाकिस्तान की अदलिया को नंगा करवा के रख दिया है। अब तो बच्चा बच्चा जो है ना, वो पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की इस मतलब के सहूलतें जो कि नवाज शरीफ को दी जा रही हैं, लोग तो लानत कर रहे हैं, यकीन नहीं करेंगे। इसलिए कि पूरे पाकिस्तान में जो है ना एक नफ़रत बढ़ गई है कि पाकिस्तान बग़ैर आइन के चल रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरा दिन है जो जजेज़ हैं, मतलब कि लाहौर हाई कोर्ट के जो सेशन जज के, उनको बाकायदा यानी कि बाकायदा तौर पर उनको वकील मार रहे हैं। ऑन दी रिकॉर्ड चीज़ें हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि अब कानून जो है ना वो अदलिया ने खुद ही मतलब कि एक्सपोज करा दिया है, आइन एक्सपोज करा दिया। और अब जज जो है सारे बिके हुए, तकरीबन तकरीबन पाकिस्तान के 90% जज जो हैं ना वो ज़ाती मफाद और बिके हुए जज हैं, जिसको मतलब कि अदलिया के अपने वकील ही एक्सपोज कर रहे हैं। एक बाबर स्टार है जिसके पीछे कोई बैगेज नहीं है, पढ़ा लिखा लड़का है रावलपिंडी का, जो कि बाकायदा जियो टीवी पे भी आता रहता है। वो कमाल कर रहा है, वो मतलब कि अपना हक सही अदा कर रहा है, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का महल में भी वो पक्का जज नहीं है, लेकिन जज वो मतलब कि पूरे पाकिस्तान में उसके मतलब कि बड़ी तारीफ़ें की जा रही हैं कि वो सही मतलब कि हैंडल करता है केस को, समझ के सोच के, क्योंकि अमेरिका में पढ़ा हुआ है वो। और ज़ाहिर है अमेरिका में जो बंदा बच्चा पढ़ा हो उसके पीछे मतलब कि ज़ाहिर है कोई बैगेज नहीं होगा, कोई मीर तरीन घराने का से तल्लक रखता होगा। बाकी जितने भी जज हैं पाकिस्तान में, जितने भी मतलब के हैं, वो सब के पीछे बैगेज है। किसी का रेप का मसला है, किसी का मतलब कि रिश्वत का मसला है, किसी का ज़ाती मफाद है, किसी का कुछ है कुछ है। ये सब कुछ एक्सपोज हो रहा है पूरी दुनिया में। आप कोई डक्की छुपी बने। और चौथी सबसे बड़ी बात है कि नवाज शरीफ जब से आए हैं वो मतलब कि अंडर प्रेशर है, वो बड़े सोच विचार में हैं, क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले जो कि मतलब इजलास बुलाया, मतलब चारों सूबाई सदूर का, उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा जी हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है। इस वक्त इमरान खान साहब का जो बयानिया है, इमरान खान साहब गली गली और लोगों के घरों तक पहुंच गया, लोगों की औरतों का तक पहुंच गया, उसको हराना हमारे बस का बात नहीं है। और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट है, यानी कि नवाज शरीफ इतना ज़्यादा अपसेट है कि हो सकता है वो मतलब कि आने वाले दिनों में जब कैंपेन शुरू हो और जब मतलब कि उसका बयानिया, तो उसके पास तो बयानिया है कोई नहीं, उसके पास तो बयानिया का बेड़ा गर्क कर दिया एस्टेब्लिशमेंट ने, उसका भी और अपना भी। बयानिया यही है कि ये वो मतलब कि डील के तहत है। जब 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 किसी के ऊपर डील का दबा लग जाए कि एस्टेब्लिशमेंट के सर पे बैठ के, यार आजकल मैंने कई दफ़ा बातें की हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, वो 80 का दौर, वो 85 का दौर और 90 का दौर ख़त्म हो चुका है। आज हर एक चीज़ ऑन दी रिकॉर्ड है। पढ़ा लिखा यानी कि इस दौरान 2-2.5 करोड़ बच्चा जो है पढ़ा लिखा, उनको पता क्या हो रहा है। आज लम्स में भी वज़ीर-ए-आज़म, जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो अपने आप को फुल वज़ीर-ए-आज़म समझता है, उसके मुँह पे बड़ी जूतियाँ पड़ी। उन्होंने कहा आप क्या बातें करते हैं, आप खुद ही गैर आईनी हैं, तो आप किसी को क्या कहेंगे। आपने 90 डेज़ में इलेक्शन का वादा किया था इस आइन के तहत, तो क्या हुआ है, कोई इलेक्शन हुए हैं? तो इससे मतलब कि पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के ये चीज़ें मतलब कि घर कर चुकी हैं। इमरान खान का बयानिया जो है ना वो आप निकाल नहीं सकते। और जिस तरह फिर एक लड़के ने बाकायदा तौर पर जो बरदान से तल्लक रखता है, उसने सवाल किया सर ये क्या पॉलिसी है, जिस वक्त दिल आता आप उनको मतलब कि गले से लगा लेते, जिस वक्त दिल आता आप उनको जूतियाँ मारने लग पड़ते हैं। कहते हैं यही चीज़ें मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ कर रही है वो मतलब कि पाकिस्तान के कंसेंट यानी कि एक एकतरफा कार्रवाई कर रहे हैं। कभी वो उनके साथ हो जाते हैं, कभी उनको मारने शुरू कर देते हैं। ऐसे पाकिस्तान का यानी कि नुकसान हो रहा है। इसी तरह मतलब तंजीमें जो हैं फिर जन्म लेती हैं और आइंदा आने वाले दिनों में और जन्म लेगी अगर इस्टेब्लिशमेंट ने अपने रवैये पर नज़रसानी ना करी। और पाँचवीं और आखिरी खबर ये आ रही है कि अब निसार बासी जैसे बंदा भी जो है ना, वो जो इस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है, वो भी मतलब कि कह रहा है जी अब हो सकता है कोई माफ़ी तलाफ़ी हो जाए। माफ़ी तलाफ़ी किस बात की? एक मनसूबा बनाया गया था लंदन एग्रीमेंट के तहत, वहीं मतलब कि
منصوبے پہ یہ پتہ لگ گیا تھا کچھ نہ کچھ یہ کریں گے. جب دیکھا کہ عمران خان صاحب جون جولائی تک یعنی کہ جون جولائی تک وہ اتنے پاپولر ہو جائیں گے کہ اس کو روکنا ناممکن ہو جائے گا. تو سب کو پتہ ہے کہ اس کو مطلب کہ وزیر آباد میں مارنے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد 9 مئی کا واقعہ جو 9 مئی کروایا گیا وہ ایک منصوبہ تھا. اب خود بول رہے ہیں جو مسلم لیگی ہیں, خود مطلب کہ بول رہے ہیں کہ یہ ایک باقاعدہ منصوبہ تھا. کیونکہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اعتزاز احسن صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ آئی جی پنجاب کو پکڑو, محسن نقوی کو پکڑو, ان کو جوتے لگاؤ, خود بخود بتائیں گے کہ ان کے اوپر کیا پریشر تھا. بلکہ آئی جی نے تو کہہ دیا تھا کہ مجھ پہ مطلب کہ وفاقی حکومت کا پریشر تھا. وہ بڑا استاد آدمی ہے, وہ ڈاکٹر بھی ہے. اور آخری خبر سب سے بڑی یہ آ رہی ہے کہ پی پی جو کہ مطلب کہ اس 2 سال کی مطلب کہ ہر سہولت لینے کی اور ہر کام کرنے میں اور آج جو پاکستان کا حال کروانے میں اس کا کردار تھا, آج وہ معافیاں مانگ رہی ہے. خورشید شاہ ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگ رہا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے, ہمیں یوز کیا گیا ہے اور مطلب سارا کیک جو ہے وہ نواز شریف کے لیے تیار کیا گیا ہے. تو وہ تو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پی پی جو ہے وہ چاہے مطلب کہ زرداری کی جماعت ہے, چاہے بے نظیر کی جماعت ہے, جو بھی ہے وہ تو کیک ساری 2 ٹرم سے وہ کھاتے آ رہے ہیں. تو ان کو اگر کیک نہ ملا تو وہ تو پاگل ہو جائیں گے. تو اس لیے بڑے حالات پاکستان کے گمبھیر سے بنتے جا رہے ہیں. میں نے تو پہلے دن کہا تھا آج جو مرضی کر لیں, اب یہ انقلاب آئے گا عمران خان کی قیادت میں اور عمران خان ہی جیتے گا. اور یہ پرسیپشن بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ چڑھ کے آئے گا, وہ بھی مطلب کہ ان کو پتہ لگ گیا. بڑے مطلب کہ اگر کوئی اور صورتحال ہوتی تو یقین کرے آج پوری پی ٹی آئی ادھر ہو جاتی. ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کا بیانیہ بک چکا ہے, عوام کے گھر کر چکا ہے, اس کو روکنا ناممکن ہے. پاکستان زندہ باد.